Hello बच्चों, let's see this question. A prism of refractive index √2 has a refracting angle of 60 degree. At what angle a ray must be incident on it so that it suffers minimum deviation? अब जब ये मिनिमम डिविएशन की बात हो रही है तो हमें समझना होगा कि मिनिमम डिविएशन के केस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है चीजें। सो हमारे पास एक इंसिडेंट रे आई, यहाँ पे टक्कर मारी उसने। जैसे कि यहाँ पे टक्कर मारेगी क्या होगा, मिनिमम डिविएशन के हिसाब से यहाँ पे ये बेस के पैरेलल हो जाएगी और फिर फाइनली ये निकल जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2 है एंड फाइनली ये एंगल ऑफ इमर्जेंस E है और ये एंगल ऑफ प्रिज्म A है, जो कि क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या, अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल व्हिच इज एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, एट व्हाट एंगल अ रे मस्ट बी इंसिडेंट ऑन इट सो दैट इट सफर्स मिनिमम डिविएशन। ठीक है भाई, तो मुझे बेसिकली क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि डेल्टा मिनिमम जो होता है वो होता है I प्लस ई माइनस ऑफ ए, और जब मिनिमम डिविएशन होता है तो I इज इक्वल टू ई होता है, ये ध्यान रखना। यानी ये हो गया 2I माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू डेल एम, यानी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल एम प्लस ए अपॉन 2। अब हमें पता है म्यू की वैल्यू इन केस ऑफ मिनिमम डिविएशन हम इस तरीके से लिखते हैं, याद है, अपॉन साइन ऑफ ए बाय 2। चलिए सॉल्व करते हैं। ये जो साइन एम डेल एम प्लस ए बाय 2, इसकी जगह यही तो लिखा है यहाँ पे, तो क्या मैं लिखूंगा साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू इनटू साइन ऑफ ए बाय 2। म्यू की वैल्यू है √2, साइन ऑफ ए बाय 2 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 30। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां से आई की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। Hence the correct answer is option A. All the best.